हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो यूपी पीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम 10 नवंबर 2023 को हुआ था, उसको हम फुल जो है डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 150 क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरे 150 क्वेश्चन को देखिए। ये प्रीवियस ईयर में जो है आप लोगों के पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों के सामने मैं जो दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंने ही इसका एग्ज़ाम जो है दिया है। इस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो ये मेरे ही जो है आंसर की है। आप लोग मेरा देख लेंगे कि इसमें जो है मैंने कितना आंसर जो है सही किया है। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मेरा जो सिलेक्शन इसमें हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए पूरे प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका जो है मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या आंसर दिया है, वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इन अ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर अ सी सेव्ड परमानेंट मैग्नेट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में नहीं है। दो चार क्वेश्चन जो है इसमें इंग्लिश में दिखाए गए हैं और आगे के जो है हिंदी में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि ट्राई वेक्टर मीटर इज़ द ट्रू, ठीक है, कोऑर्डिनेट मीटर। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है 4, ठीक है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन के जो है डिटेल भी बताऊंगा और कई क्वेश्चन हैं जो कि रटने वाले हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड कपलिंग मेथड इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर है भाई साहब वो है डायोड कपलिंग, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5वां नंबर। तो है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रोटर करेंट इफ़ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज़ 100 हर्ट्ज एंड स्लिप इज़ 5%। देन देखिए, तो इसका जो आंसर है 5 हर्ट्ज है। तो इसका जो निकालने का फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है रोटर फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, यस इंटू एफ, ठीक है। यानी कि मेन फ्रीक्वेंसी एफ हो गई और यस क्या हो गया हमारा, स्लिप हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, रोटर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हिसाब से आप लोगों का जो है रोटर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में जो है शुरू हो गया है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें है मेटल हैलाइड लैंप की लाइटिंग के लिए सबसे उपयुक्त, यानी कि जो मेटल हैलाइड लैंप होता है वो आखिर कहाँ यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान जो होते हैं, यानी कि जो क्रिकेट स्टेडियम होता है, वहाँ पे जो है मेटल हैलाइड जो है लैंप यूज़ होता है, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल होता है, इसका जो जीवन काल होता है बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। ये बहुत दिनों तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 7वां क्वेश्चन जो है हमारा, 3 फेज ट्रांसफार्मर में वीवी संयोजन को, यानी कि वीवी कनेक्शन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो वीवी कनेक्शन है तो एक प्रकार का जो है डेल्टा का ओपन सिस्टम होता है। जैसे डेल्टा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन। तो एक वीवी कनेक्शन होता है, इसमें एक जो है एक कनेक्शन जो है इसमें कटा रहता है, ठीक है, एक कनेक्शन नहीं रहता है इसमें, तो इसीलिए इसको वीवी कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओपन डेल्टा संयोजन, ठीक है, ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प HRC फ्यूज़, यानी कि हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ का लाभ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है कि वहाँ पे नहीं दिया है या है, ये ज़रूर देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर जो है इसमें है, प्रत्येक प्रचालन के बाद बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक बार जो है ये 4C फ्यूज क्या होता है, हर ऑपरेशन के बाद इसको जो है बदलना पड़ता है, ठीक है। इसको जो है रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम इसका दिया है तो अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, देख के जो है आंसर को देना है, ठीक है। तो 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल वायर, ठीक है,
का रंग क्या होता है और अर्थ वायर का रंग क्या होता है। तो कलर पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो जो न्यूट्रल वायर होता है वो आप लोग जानते हैं ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और जो हमारा अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन जो फ्रेंड्स है वो हमारा 100 वोल्ट का एक वोल्ट था स्रोत क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। 10 ओम के प्रतिरोध में वोल्टता पात यानी कि वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है। तो आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग नॉर्मल सा एक फार्मूला जो था V बराबर IR, ठीक है, वो इसमें लगा करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अस्थायी कार्यक्रमों और स्थापनाओं के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की वायरिंग को वरीयता दी जाती है, ठीक है। अस्थायी यानी कि टेम्परेरी वायरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग क्या होता है, नॉर्मली ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। इसको जो है तुरंत रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मेले वगैरह में जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले हैं। एक ज्यावक्री, ठीक है, ज्यावक्री धारा को IT इज इक्वल टू 10 साइन 50 PT के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है। धारा की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो आंसर है 25 हर्ट्ज आया है। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग को जानते हैं कि एक फार्मूला होता है हमें ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये आप लोगों का फार्मूला जो है यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि 150 क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से जो चिन्ह दिया है वो आखिर किसके अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि रेड कलर की जो है सर्कल होती है उसमें एक रेड क्रॉस होता है, तो वो जो क्या करती है, प्रोहिबिशन यानी कि निषेध को जो है दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है। तो देखिए, तो अगर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर या कोई भी मोटर हो, स्टार्टिंग के समय उसका टॉर्क जो होता है जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, मैंने देखिए गलत कर दिया है, वेरी हाई बोला है, बट यहाँ पे क्या होता है 0, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग के समय क्या होता है, स्लिप जो है 0 होता है, ठीक है। स्लिप जो 0 होता है इसीलिए क्या होता है इसका क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ 4 पोल DC जनरेटर हैज़ 100 टर्न्स इन आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। द EMF जनरेटेड इन ओपन सर्किट इज 220 वोल्ट्स, ठीक है। इफ़ द स्पीड इज 600 RPM एंड द आर्मेचर इज वेव वाइंड, ठीक है। कैलकुलेट द यूजफुल फ्लक्स पर पोल। तो फ्रेंड्स इसका मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ। तो क्या करना है आप लोगों को, तो एक फार्मूला होता है क्या, DC जनरेटर की बात की जाए तो क्या होता है देखिए तो 5ZNP/60A होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, वोल्टेज निकालने का। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे A क्या होता है, समांतर पथों की संख्या होती है, यानी कि आप लोगों को पता है वेव वाइंडिंग है तो क्या होगा वहाँ पे 2 होगा, ठीक है। लैप वाइंडिंग है तो क्या होगा पोल्स के बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे रख के देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा फॉर अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, SCR की बात कर रहा है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को देखिए, लैचिंग करेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करेंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ होता है फ्रेंड्स, आप लोग ग्राफ में जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के लिए क्या सही है फ्रेंड्स, यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 चरण यानी कि 2 फेज एम्पलीफायर में यदि दूसरे चरण की इनपुट प्रतिबाधा कम हो जाती है तो पहले चरण की वोल्टेज उपलब्धि क्या होगी। तो क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है वो है कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। एक होता है IGBT यानी कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धारा नियंत्रित उपकरण, ठीक है। क्योंकि क्या होता है IGBT जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तापदीप्त लैंप यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता है,
तो क्या होता है फ्रेंड्स, सिल्वर का जो है यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कार्बन का होता है, टेंटलम का होता है, टंगस्टन का होता है, बट सिल्वर का नहीं होता है, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, सुपर का जैसे इसकी चालकता अधिक होती है, इसका प्रतिरोध वो है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इसका यूज़ करेंगे तो शॉर्ट सर्किट की तरह जो है हमारा परिपथ काम करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो एक केसीएल के सिद्धांत पर जो है एक प्रश्न था, ठीक है। यहाँ पे देखिए I1 I2 I4 I5 बराबर हैं 2 एम्पियर के, ठीक है। तो I3 ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है कि किसी नोड पर मिलने वाली धारा और वापस जाने वाली धारा के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। तो क्या आता है, एक सिंप्लेक्स लैप कुंडली डीसी जनरेटर के लिए उत्पन्न ईएमएफ को किस सूत्र द्वारा जो है दर्शाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, यही जो है आप लोगों का अभी फार्मूला मैंने बताया, E क्या होता है, 5ZNP/68, ठीक है। तो यही फार्मूला है, ठीक है। इसी के हिसाब से जो है ये फार्मूला इस पर फिट होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज़। तो फ्रेंड्स ये मुझे भी नहीं पता था, इसका मैंने गलत ऑप्शन जो है चूज़ कर दिया था। तो इसका जो है 50% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र टनल डायोड का प्रतीक है। तो टनल टाइप का आप लोगों को जहाँ दिख जाए वो समझ लीजिए टनल डायोड है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार के जो है टनल के जैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है टनल जो है चित्र डी है ना, तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग यानी कि कौन सा पार्ट डीसी मशीन में नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग फ्रेंड्स स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में होता है। तो डीसी मशीन्स में ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जो है ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी फील्ड वाइंडिंग, योक वाइंडिंग, अवयव आर्मेचर वाइंडिंग सभी ये सब होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होता है। एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम है, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 125 ओम है। प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है देखिए, RT इज इक्वल टू क्या होता है, R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T, ठीक है। इसी फार्मूला से जो इसको निकाला जाता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो क्या आता है, दो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या है, एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कैन ब्लॉक द डीसी सिग्नल, एंड दूसरा क्या है, एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कैन ब्लॉक इंटरफेरेंस काउज बाय द ग्रुप लूप, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था स्टेटमेंट 1 जो था वो ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू क्या है, स्टेटमेंट 2 आल्सो ट्रू, ठीक है। यानी कि दोनों जो है इसमें सही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बीम गुणांक, ठीक है। बीम गुणांक पूछ रहा है, तो बीम गुणांक का मान क्या होता है, ठीक है। तो किनके बीच में होता है ये पूछ रहा है, तो 0.3 से 0.6 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है फ्रेंड्स, पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड बैटरी यानी कि लेड एसिड सेल जो होता है, लेड एसिड बैटरी होता है कि विद्युत अपघट्य में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो उसमें जल जो होता है फ्रेंड्स होता है 61%, ठीक है। 61% इसमें जल होता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्यशील तल पर पहुंचने वाले कुल ल्यूमेन और लैंप द्वारा प्रदान किए गए कुल ल्यूमेन के बीच का अनुपात को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलता है, उपयोजन गुणक, ठीक है। उपयोजन गुणक। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है फ्रेंड्स, वो है डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी कि डीसी जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है, वो किस नियम पर जो है कार्य करता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ पर, ठीक है। तो जनरेटर होगा तो दाहिने हाथ पर, ठीक है। मोटर होगा तो बाएं हाथ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, सामान्यतः विद्युत की आपूर्ति एसी में की जाती है, डीसी में नहीं, क्योंकि
तो क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग एसी में करते हैं, डीसी में नहीं करते हैं। तो एसी पायरेटेड जो होता है आसान होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा उपकरण लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर डीसी ट्रांसमिशन होता है तो इसमें रेक्टिफायर हमें सीआर वगैरह लगाना पड़ता है, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। और डीसी में जो है सर्किट ब्रेकर्स जो है डिज़ाइन करना बहुत ही कठिन होता है और बहुत ही महंगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीचे प्रदर्शित परिपथ की पहचान कीजिए। तो किस प्रकार की परिपथ है उसको हमें पहचान करने की बोल रहा है। तो ये है ए, ठीक है, संट पॉजिटिव क्लीपर। आप लोग मेरा जो है आंसर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने कितना राइट आंसर दिया है, कितना रॉन्ग दिया है, तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। तो 3 फेज 6 पोल्स स्टार संयोजन अल्टरनेटर में स्टेटर में 60 स्लॉट्स हैं, ठीक है। प्रति स्लॉट 12 चालक हैं, ठीक है। प्रति स्टेटर चालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका कैलकुलेट कर लीजिए, 240 इसका आंसर आएगा, ठीक है। या 35 नंबर देखते हैं, यदि ब्रश पात यानी कि ब्रश ड्रॉप जो होता है पर विचार कीजिए तो डीसी मोटर का वोल्टता समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है V माइनस ब्रश पाथ यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू ए बी प्लस आई ए आर ए, ठीक है। आर्मेचर करंट आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। जब किसी वीवी सिस्टम को स्टार स्टार सिस्टम में रूपांतरित किया जाता है तो सिस्टम की दक्षता बढ़ जाती है, ठीक है। तो बढ़कर कितनी हो जाती है, तो 73.2% होता है, ठीक है, 73.2%। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन पावर सिस्टम यूजिंग एंड द सर्ज करंट इज लोवर्ड इनटू द ग्राउंड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डिवाइस। तो इसका राइटिंग ऐसा क्या है, लाइटनिंग रजिस्टर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। आसमानी बिजली से हमारी रक्षा करता है लाइटनिंग रजिस्टर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5 एम्पियर की धारा सीमा वाली द्वितीय कुंडली में 20 फेरे हैं, ठीक है। तो यह धारा ट्रांसफार्मर की क्या प्राथमिकता धारा को माप सकता है, यानी कितनी जो है धारा को माप सकता है। तो 100 एम्पियर जो है इसका राइट आंसर है। 39 नंबर देखते हैं, विभक्त फेज प्रेरण मोटर में सामयिक कालांतर यानी कि टाइम फेज डिफरेंस की कोटि। फ्रेंड्स इसकी हिंदी जो है ज़्यादा कठिन होती है। आप लोग अगर हिंदी में न समझ में आप लोगों को प्रश्न, तो आप लोग एक बार इंग्लिश में जो है उसको करके ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आ रहा है फिर भी उसको इंग्लिश में एक बार करके चेक करें, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर है वो है 30, ठीक है। क्योंकि हिंदी में जो कई वर्ड्स हैं ऐसे जो हमें समझ में नहीं आते हैं और इंग्लिश में आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश में ज़रूर ही चेक किया करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में जो चित्र है इसमें वायरिंग की पहचान करनी है। तो किस प्रकार की, तो सबसे ईजी समझ लीजिए यही क्वेश्चन है। स्टेयर केस वायरिंग है, ठीक है। सीढ़ी की वायरिंग जो है इसमें इस प्रकार की होती है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, तांबे के परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है एक आंसर है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है 29 होता है, लास्ट में एक आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बिंदु से 2 मिनट में 240 डिग्री विद्युत प्रवाहित हो रही है तो धारा का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 2 एम्पियर, ठीक है। Q बराबर IT जो है इसका जो है देख लेंगे, ठीक है। 43 नंबर क्या है, फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसीलिए आप लोगों को जो है सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसके बारे में जो है सर्च करेंगे और अच्छे से एक एक क्वेश्चन के जो है फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कौन से क्वेश्चन आए थे अगली बार, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आर डिवाइस विच प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम। तो इसमें जो है 2 डैश दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड ओवर करंट के लिए, ठीक है। तो मिनिएचर का सर्किट ब्रेकर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो होता है, ठीक है, डिवाइस होता है, और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो ओवर करंट से जो है सुरक्षा देता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देते हैं, एक परिपथ में प्रतिरोध के प्रवाहित धारा 200 मिली एम्पीयर होने पर वोल्टतापात 15 वोल्ट के रूप में मापा गया है, ठीक है। तो प्रतिरोध मान का परिकलन कीजिए। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। V बराबर IR एक फार्मूला होता है, आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है।
45 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, का उपयोग को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो डीसी सीरीज़ मोटर को, ठीक है, डीसी सीरीज़ मोटर को जो है 2 पॉइंट स्टार्टर का जो है यूज़ करके जो है स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो डीसी में जो है फ्रेंड्स 3 प्रकार के जो है स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट जो होता है सीरीज़ मोटर के लिए, एंड 3 पॉइंट जो होता है डिसंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ होता है, और जो 4 पॉइंट होता है वो भी संट और कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 46 नंबर। तो 0.2 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली पर 160 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति जो है प्रयुक्त की गई है, ठीक है। धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 8/5, ठीक है, इसका राइट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न बोल्टता फ्यूज का प्रकार नहीं है। तो कौन सा फ्यूज़ का प्रकार नहीं है, तो एक्सपल्सन टाइप ये कोई फ्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। स्ट्राइकर टाइप होता है, रिवायरेबल टाइप होता है, ठीक है, कार्ट्रिज फ्यूज़ होता है, ठीक है। एक्सपल्सन टाइप फ्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत रोधन पदार्थ के रूप में वार्निश कैम्ब्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका क्या है, सत्य पूछ रहा है। तो ये कहता है ये गैर आर्द्रता ग्राही होता है, ठीक है, ये जो है आर्द्रता को ग्राही नहीं करता, यानी कि मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन थे, एक ज्यावक्री बोल्टा का शिखर से शिखर मान यानी कि पीक टू पीक वोल्टेज 250√2 वोल्ट है, ठीक है। आरएमएस वोल्टेज पूछ रहा है, तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है आरएमएस मान जो होता है क्या होता है शिखर मान के जो है √2 से जो है डिवाइड करेंगे तो हमारा आरएमएस मान आ जाता है, ठीक है, यानी कि आरएमएस मान में √2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा पीक वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। सोल्डर आयरन का वह भाग जो सोल्डर कोर से संपर्क में आता है, ठीक है, क्या कहलाता है, उसको कहते हैं सोल्डर बिट बोलते हैं, ठीक है। इसी पे जो है हमें सोल्डरिंग जो है सोल्डरिंग करते समय यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोल्डर वहीं पे जो है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, वहीं पे हम लोग फ्लक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 3 फेज फुल वेव ब्रिज नियंत्रित दृष्टिकारी में कितने जो है SCR का यूज़ किया जाता है। तो 3 फेज है फ्रेंड्स, उसमें 6 SCR जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक फेज में कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार से 6 होता है। 52 क्या होता है, इन इंडक्शन मोटर द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ स्टार्टर। तो स्टार्टर का यूज़ क्यों किया जाता है इंडक्शन मोटर में, तो इसका राइट आंसर है टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करेंट, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 53 नंबर है, एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल प्रेरण मोटर 4% स्लिप जो है, ठीक है, के साथ चलती है, मोटर की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो रियल मतलब इसका जो रोटेशन है, ठीक है, जो इसका क्या है 1440 RPM, ठीक है। तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड इसको तो क्या होता है 120 F/P, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, इसमें सारे मान रखने पर जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। और स्लिप दिया है तो स्लिप भी आप निकाल सकते हैं, NS माइनस NR होता है, ठीक है। NS क्या होता है यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड, और NR होता है हमारा रोटरी स्पीड बटा NS, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 54 नंबर, एक सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने योक होते हैं और कितने लिम्स होते हैं, ठीक है। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इस प्रकार से सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या होता है सेल कितने होते हैं, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने योक होते हैं। तो योक की बात कर रहा है तो कितने योक हो जाएंगे, 1 योक 2, ठीक है, 2 योक हो जाएंगे। और लिम्ब कितने थे 1 2 3 लिम्ब, ठीक है। इस प्रकार से ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम प्रदीप्ति फ्लक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कहाँ पे जो है हमें अधिक जो है लाइट की आवश्यकता होगी, तो होगा सीविंग रूम, ठीक है, जहाँ हम सिलाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है अधिकतम प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। किचन में नॉर्मल चल जाएगा, ठीक है, सीढ़ियों पर नॉर्मल चल जाएगा, कॉरिडोर में भी नॉर्मल चलता है, ठीक है। सीविंग में जो है अधिक हमें फ्लक्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देते हैं, वर्ग बी में, ठीक है, वर्ग बी विद्युत रोधन पदार्थ के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 130 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो वर्ग है आप लोगों को बता देता हूँ, YA
ई, बी, एफ, एच, सी, ठीक है, इतने जो है वर्ग हैं, ठीक है। वाई में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ए में कितना होता है, 105 डिग्री होता है। ई में 120 डिग्री होता है, ठीक है। बी में 130 डिग्री होता है। एफ में 155 डिग्री होता है, ठीक है। एच में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और सी में 180 से अधिक होता है, ठीक है। तो ये सब टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, आप लोग इसको याद रख लीजिए किस ग्रुप में कितना जो है टेम्परेचर मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57 नंबर। वार्ड लियोनार्ड प्रणाली में क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वार्ड लियोनार्ड जो होता है अल्टरनेटर में नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा जो होता है डीसी मोटर, एसी मोटर, डीसी जनरेटर में होता है। अल्टरनेटर में जो है इसका यूज़ नहीं होता, ठीक है। वार्ड लियोनार्ड जो मेथड है फ्रेंड्स, ये कंट्रोलिंग मेथड है, ठीक है। बहुत ही अच्छा जो है कंट्रोलिंग मेथड होता है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा, 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनल नहीं होता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहा है, तो शून्य बोल्टा कॉइल टर्मिनल, ठीक है। शून्य बोल्टा कॉइल जो है टर्मिनल, क्या पूछ रहा है, 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनल नहीं होता है। तो शून्य बोल्टा कॉइल टर्मिनल नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये इस प्रकार की कोई भी जो टर्मिनल वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित चित्र में L1, L2, L3 के समांतर क्रम संयोजन का प्रभावी प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका भी फार्मूला है, आप लोग वहाँ पे इसको जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1.25 मिली हेनरी आया था इसका आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर जिसमें प्रेरित द्वितीयक वोल्टता प्राथमिक कुंडली पर दी गई स्रोत वोल्टता के समान होती है, उसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं पृथककारी ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। इसका रेशियो जो होता है 1:1 होता है, ठीक है। और टर्न रेशियो जो होता है 1:1 होता है। 61 क्या होता है, 61 क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उद्योगों के अनुरूप नहीं है, ठीक है। आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, ये इसमें जो है कोई इसकी जो है अनुरूप नहीं होती, ठीक है। इसका कोई जो है मोल नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में जो है, देखिए प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जो इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो आर्थिक सहायता ये किस भी प्रकार, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में आप लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो ये किस प्रकार, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। 61 क्वेश्चन देखते हैं। कलर कोडेड प्रतिरोध पर सहायता बैंड सिल्वर कलर का प्रतिरोध मान में प्रतिशत भिन्नता कितनी हो सकती है। तो ±10%, ठीक है। क्योंकि सिल्वर का पूछ रहा है ±10% होता है, वहीं पे गोल्ड का पूछता है तो ±5% होता है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक द्रव फ्यूज में क्या होता है, तो इसमें होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक जो है पदार्थ होता है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ टच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजिंग अ मटेरियल, ठीक है। तो टचिंग मेथड क्या नहीं होता, तो इनडायरेक्ट टचिंग मेथड जो है नहीं होता, ठीक है। यानी कि किसी मेटल को जो है मैग्नेट बनाना है, तो ये देखिए उसके मेथड्स होते हैं, डबल टच होता है, ठीक है, डिवाइडेड टच होता है, सिंगल टच होता है, बट जो होता है इनडायरेक्ट टच जो है कोई मेथड नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हिस्टेरिसिस लूप नहीं बनाता है। तो कौन सा जो है पदार्थ लूप नहीं बनाता है, तो क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, हिस्टेरिसिस लूप नहीं बनाता है, ठीक है। लोहा बनाता है, निकल बनाता है, कोबाल्ट बनाता है, बट जो है क्रोमियम नहीं बनाता है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। एक RL परिपथ में प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। यदि RL परिपथ की प्रभावी प्रतिबाधा 5 ओम हो तो कुंडली की प्रतिघात ज्ञात कीजिए। इसका राइट जो आंसर है 3 ओम है, ठीक है, 3 ओम। 67 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। V1t = 10 cos कोष्टक में ω_t + 50 डिग्री और V2t = 12 cos ω_t + 20 डिग्री के बीच फेज कोण का परिकलन कीजिए। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये देखिए इसमें क्या होता है, डिग्री में से जो है घटा देते हैं, तो इसमें हमें फेज एंगल जो है पता चल जाता है, ठीक है, कॉस पता चल जाता है, उसके हिसाब से 30 डिग्री आता है, ठीक है। फेज एंगल पूछा इसीलिए आसान है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
एक ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 8 है। ठीक है, प्राथमिक वोल्ट था 110 वोल्ट है। यदि V2 ठीक है 25 वोल्ट हो तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्राथमिक फेरों की संख्या जो है 880 है और द्वितीयक फेरों की संख्या 200 है। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो जो सोल्डिंग करते हुए हम फ्लक्स यूज़ करते हैं, यानी पेस्ट के रूप में जो फ्लक्स होता है उसको यूज़ करते हैं, तो उसका क्या काम होता है? वो होता है ऑक्साइड को हटाना। ठीक है, ऑक्साइड जो होता है, जो नमी होती है वहाँ पे, उसको हटाता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेथ मशीन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का मोटर को वरीयता दी जाती है? तो किस प्रकार की मोटर की? डीसी शंट मोटर। लेथ मशीन वो होता है फ्रेंड्स जिसमें एक साइड मोटर लगा होता है और बीच में लकड़ी का कोई गुटका जो है लगाया जाता है और इस पर जो है मोटर द्वारा जो है इसको स्पिन कराया जाता है इस लकड़ी को, और यहाँ पे जो है मेटल के जो है रॉड से जो है इस पर डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है, चीज़ल से इसमें डिज़ाइन बनाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर जनरेटर सेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो डीसी आउटपुट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्टर्स बने हैं 3.2.4 पॉइंट स्टार्टर्स बने हैं, इसके द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एसी शक्ति नियंत्रण में उपयोग की जाने वाली 5 लेयर 3 टर्मिनल दिशात्मक डिवाइस है? तो क्या है फ्रेंड्स? वो है ट्रायक। ठीक है, ट्रायक क्या है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। ठीक है, यानी कि दोनों दिशाओं में जो है वर्क करता है। ठीक है, निम्नांकित प्रतीकों में प्रदर्शित डिवाइस की पहचान कीजिए। तो ये किस प्रकार की डिज़ाइन डिवाइस है? ये क्या आता है? GT यानी कि गेट टर्न ऑफ डिवाइस होता है। ठीक है, कार्बन जिंक सेल की लगभग डैश की निधानी आयु की तुलना में क्षारीय सेल की निधानी आयु लगभग कितनी होती है? तो 6 से 12 माह, तो 2.5 वर्ष होता है लगभग। ठीक है, 6 से 12 महीने इसको जो है कार्यकाल होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है। इन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर द स्टार्टिंग करेंट इज रिड्यूस टू ओरिजिनल करेंट क्या होता है? तो इसका होता है 1/3। ठीक है, 1/3 गुना। ठीक है, 1/3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल करेंट। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया। 76 क्वेश्चन जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि GI आयरन जो होता है, GI यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन के सोल्डरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फ्लक्स उपयोग करते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के फ्लक्स का यूज़ करते हैं? वो होता है हमारा डिलाइटेड हाइड्रोक्लोराइक एसिड। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर ट्रांजिस्टर? तो क्या गलत है ट्रांजिस्टर के लिए? तो होता है बेस इज़ द मोस्ट हेवली डोप्ड इन रीजन इन ट्रांसफार्मर। तो मोस्ट हेवली डोप्ड क्या होता है? तो हमारा होता है इमीटर होता है। ठीक है, बेस नहीं होता है। 78 नंबर क्वेश्चन होता है। थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर में निम्नलिखित धारा पर प्रतिरोध क्या होता है और उच्च धारा पर क्या होता है? तो निम्न धारा पर क्या होता है? उच्च होता है, और उच्च धारा पर निम्न होता है, यानी कि अपोजिट होता है। ठीक है, बिल्कुल ही अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? 79 क्वेश्चन क्या है? यदि समान प्रतिरोध मान R वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर संयोजन से 18 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रत्येक प्रतिरोध में कितना जो है धारा होगी? ठीक है, तो होगा 6 एम्पीयर। ठीक है, लैंप से 5 मीटर नीचे बिंदु पर प्रदीप्ति जो है 8 लक्स है। ठीक है, लैंप की कैंडल शक्ति क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर था वो था 200। ठीक है, किसी ओवर कंपाउंड DC जनरेटर में क्या होता है? देखिए, इसका राइट जो आंसर है वो है पूर्ण लोड पर टर्मिनल वोल्टता शून्य लोड पर टर्मिनल वोल्टता से अधिक होती है। ठीक है, किसी भी व्यवहारिक समांतर RLC परिपथ में अनुनाद आवृत्ति पर प्रतिबाधा क्या होती है और धारा क्या होती है? तो अनुनाद आवृत्ति पर क्या होती है? अधिकतम होती है, और वही धारा क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है,
बेसिक क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है? तो होता है, आंसर होता है 2। ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। एक चल कुंडली वोल्ट मीटर की कुंडली 50 mm लंबी और 30 mm चौड़ी है। ठीक है, इसमें 200 फेरे हैं। ठीक है, कुंडली से 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होने और अंतराल में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का फ्लक्स घनत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होने वाली संगत विक्षेपक बलाघूर्ण कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था 2.4 Nm। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मैलेट का वैध उपयोग नहीं है? ठीक है, तो कील ठोकना। ठीक है, तो मैलेट जो होता है वो फ्रेंड्स लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो उससे कील को नहीं ठोका जा सकता। इससे जो है लोहे की पतली चद्दरों को जो है सीधा करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, कील ठोकेंगे तो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक नियत ऋणात्मक वोल्टता नियामक का उदाहरण है? तो क्या होता है? डायोड पूछा था, तो ये हमें आईसी पता नहीं, आईसी पूछा था तो हमें पता नहीं था। IC 7912। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉर अ गिवन स्टेपर मोटर द स्पीड ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन। तो स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर यूज्ड फॉर इंडक्शन मोटर इज आल्सो रिफर्ड टू एज वोल्टेज स्टार्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, 89 क्वेश्चन क्या करता है? डीसी मोटर में नियंत्रित आउटपुट शक्ति जो होता है वास्तविक शक्ति से डैश से आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत इनपुट शक्ति। ठीक है, निम्नलिखित प्रतीकों का उपयोग किस डायोड के लिए किया जाता है? तो ये जो प्रतीक है किस प्रकार के डायोड के लिए किया जाता है? तो वेरेक्टर डायोड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। वोल्टता रेंज को बढ़ाने के लिए मूवमेंट परिपथ, ठीक है, मूवमेंट सर्किट में प्रविष्ट बाह्य प्रतिरोध को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? इसको एम्पलीफायर कहा जाता है। ठीक है, एम्पलीफायर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में तरंग रूप पुनर्निर्माण, ठीक है, डैश अंतर्वेशन के साथ हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह है रेखिक या जैवक्रिय। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन अ मैग्नेटिक सर्किट इफ द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज डबल। ठीक है, मैग्नेटिक पाथ का जो लेंथ है वो डबल हो जाता है एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाल्व्ड। ठीक है, आधा हो जाता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन रिलक्टेंस? तो रिलक्टेंस पूछ रहा है इसमें, तो रिलक्टेंस विल बी 4 टाइम्स। ठीक है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? किसी संकेतक उपकरण यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में संतोषजनक परिचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब आवश्यक नहीं होता है? तो गुरुत्व बल की आवश्यकता इसमें नहीं होती। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन क्या आप कर रहा है? एक तुल्यकाली यानी कि सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर पश्च ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ परिमाण केवल पर निर्भर करता है, तो डीसी उत्तेजन पर। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सल मोटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जा सकता है? तो यूनिवर्सल मोटर की किस विशेषता जो है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिर से पढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से किस ये यूनिवर्सल मोटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जा सकता है? तो इसका महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि उच्च आउटपुट किलोवाट पर केजी जो है अनुपात होता है। ठीक है, इसका 97 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। उस संधारित्र की धारिता कितनी होगी जिसे 25 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए 0.5 गुलाम की आवश्यकता होती है? तो 0.02। ठीक है, 0.02 फैरेड का जो है आंसर है। ठीक है,
98 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक विद्युत परिपथ में 250 ओम के प्रतिरोध से 40 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रतिरोधक में वोल्टापात ज्ञात कीजिए। तो इसका वोल्टापात क्या था, वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस की स्विचिंग गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, फास्ट स्विचिंग डिवाइस कौन सी है, तो होती है हमारे राइट आंसर मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट हमारी करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक संतुलित डेल्टा संयोजन के लिए फेज करंट का लाइन करंट से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पिच फैक्टर Kp, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर Kb एंड वाइंडिंग फैक्टर Kw इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। तो इसका राइट आंसर है किलो Kw इज इक्वल टू Kp इंटू Kd। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित परिपथ में Vi के सभी उन इनपुट मानों के लिए वायस वोल्टता, ठीक है, Vb कम या उसके बराबर है। ठीक है, आउटपुट वोल्टता V0 कितनी होगी। तो इसका राइट जो आंसर है वो फिगर आप लोग देख लीजिएगा, फिगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, V0 इज इक्वल टू Vi। ठीक है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो किसमें जो है, इसमें जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कार्बन। 104 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, डैश के धारा वोल्टता अभिलक्षण डायोड के समान होते हैं। तो वैरेस्टर जो होता है डायोड के समान इससे जो है करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वैरेस्टर के। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डीसी मशीन में उत्पन्न बलाघुड़ की दिशा। तो डीसी मशीन जो होता है उसमें जो उत्पन्न बलाघुड़ होता है उसका दिशा जो है डैश द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ, ठीक है, बाएं हाथ की जो है, ठीक है, डीसी मशीन यानी कि डीसी मोटर की बात कर रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ चूजिंग द अर्थ एज अ प्लेस फॉर जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका जो राइट आंसर है, इट हैज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ड्रिलिंग मशीन में डैश वह पार्ट है। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन स्पंडल के स्लॉट में फिट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टैंग। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केबलों में निम्नलिखित में से किस विद्युत रोधन पदार्थ का उपयोग बहुत कम किया जाता है। ठीक है, तो लकड़ी का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पेड़ को काटना जो है निषिद्ध है। ठीक है, तो इसीलिए लकड़ी का पहले यूज़ होता था, अभी यूज़ नहीं होता है, इसका जीवन काल भी कम होता है। ठीक है, और जो लकड़ी भीगने पर जो है इसकी कुचालकता कम होती है, चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत रोधन पदार्थ के रूप में मोमिया, ठीक है, कागज़ का लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसका कम पराविद्युत सामर्थ्य, ठीक है, इसका पराविद्युत सामर्थ्य जो होता है बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत परिपथ पर कार्य करते समय, ठीक है, कोई विद्युत परिपथ पर आप कार्य कर रहे हैं तो डैश हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो धातु का लगा रहेगा तो भाई आप लोगों को करंट जो है लग जाएगा। ठीक है, तो धातु का लगा है उस हैंडल, तो उसको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश एक छोटा कण है जो परमाणु के नाभिक के परितः घूमता है और इसमें ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत रोधन पदार्थ का तापीय गुणधर्म है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊष्मा प्रतिरोध। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्पलीफायर अधिकतम दक्षता प्रदान करता है। ठीक है, तो वर्ग देखिए, वर्ग में जो है इसको डिवाइड किया गया है, तो वर्ग सी जो होता है बेस्ट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीएन जंक्शन डायोड का अनुप्रयोग है। तो पीएन जंक्शन का जो अनुप्रयोग क्या है, क्लीपर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिलिका जेल ब्रीदर क्रिस्टल यानी कि सिलिका जेल ब्रीदर क्रिस्टल का रंग
डैश होता है, लेकिन जब यह आर्द्रता को अवशोषित करता है तो यह डैश हो जाता है। तो इसका रंग पूछ रहा है, तो जब ये अच्छा होता है तो गहरा नीला कलर का होता है, और वहीं ऑब्जॉर्ब करने पर जो है क्या होता है, अवशोषित करने पर, ठीक है, गुलाबी कलर का हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसे जो है गुलाबी से फिर से हम नीला कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो सिलिका जेल होता है उसको 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है गर्म करके सुखाया जाता है। उसके बाद वो पुनः नीला हो जाता है और इसको हम फिर से ट्रांसफार्मर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट whether the following statement are true or false in relation to the transformer testing। तो पहला क्या कर रहा है, एंड ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द कॉपर लॉसेस। ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द कोर लॉसेस। तो इसका राइट आंसर जो है भाई हमारा स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ आल्सो फॉल्स। ठीक है, दोनों गलत हैं। ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो क्या पूछ रहा है, यूजेटी। ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल तार, ठीक है, जो न्यूट्रल वायर होता है डैश रंग का होता है और अर्थ वायर डैश रंग का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लाल और पीला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वोल्टा नियामक, ठीक है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य कर सकता है। तो ठीक है, जेनर डायोड जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में, रेगुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जेनर डायोड का। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच कपलिंग ऑफर्स एक्सेलेंस इम्पीडेंस मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह ट्रांसफार्मर कपलिंग। ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान माप यंत्र यानी कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऊर्जा मीटर। ठीक है, एनर्जी मीटर। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्लिट वायरिंग प्रणाली का लंबा जीवन काल सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्थिति में क्लिट का उपयोग डैश के अधिकतम अंतराल पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। तो जो क्लीट लगा होता है, ठीक है, जो क्लीट लगा होता है हमारे वायर को जकड़ने के लिए, तो उसमें जो है मैक्सिमम जो है स्पेस कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे अधिक कर देंगे तो जो है सही नहीं होता। ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नांकित चित्र जो फिगर दिया है का उपयोग किसके लिए जो है, किसको इंगित करने के लिए किया जाता है। तो विषैला खतरा, ठीक से टॉक्सिक हज़ार्ड के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। 124 नंबर क्या बोलता है, यदि डीसी जनरेटर में 48 चालक और 4 पोल हैं तो पोल पिच ज्ञात कीजिए। तो पोल पिच आप लोग जानते हैं, 48/4 कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यूनिवर्सल मोटर की गति को कम करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर की अगर गति करना है तो क्या करेंगे, गियरिंग। ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर आप लोगों को पता होगा क्या करता है, बहुत ही स्पीड से चलता है। ठीक है, इसको बिना जो है लोड के नहीं चलाया जाता है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसके स्पीड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, गियर्स को लगाते हैं और इसके बाद जो है हम लोग आगे किसी जो है उपकरण को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ड्रिलिंग मशीन है उसमें कई गियर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, हाई स्पीड को कम स्पीड कर देता है, बट उसके जो है किलोवाट पर केजी को जो है बढ़ा देता है। ठीक है, तो इससे जो है ड्रिलिंग अच्छे से हो जाती है। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत आपूर्ति मौजूद होने की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, नियॉन टेस्टर का यूज़ करते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है, कि आयताकार कमरे में 50 लक्स की औसत प्रदीप्ति प्राप्त करने के लिए 200 ल्यूमिन प्रत्येक वाले आवश्यक लैंपों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 3। ठीक है, 3 लैंप की आवश्यकता होगी। 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
दो कुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर का वास्तविक लाभ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाइंडिंग पदार्थ में बचत होती है। ठीक है, लैप कुंडली डीसी मशीन के लिए बैक पिच 7 है। ठीक है, और फ्रंट पिच कितना है 5 है। वाइंडिंग पिच का परिकलन कीजिए, तो वाइंडिंग पिच हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्रेडिंग ठीक है को केबल को परावैद्युत में डैश को बराबर करने के लिए की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेडिंग किस लिए होता है, ग्रेडिंग होता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। ठीक है, 131 क्या बोलता है, 20 हार्स पावर रेटिंग वाले प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित में से किस स्टार्टर की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, तो 20 हार्स पावर है, उसके कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, वहीं पे 5 हार्स पावर से ऊपर और 15 हार्स पावर से नीचे होता है, तो उसमें क्या करता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। वहीं पे 5 हार्स पावर से नीचे है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन है, बेल्टेड केबल की वोल्टता रेटिंग क्या होती है। तो बेल्टेड केबल की क्या होती है 11 किलो वोल्ट। ठीक है, 11 किलो वोल्ट तक जो है बेल्टेड केबल यूज़ होता है। 133 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमिगत केबल बिछाते समय सिंगल केबल यानी कि एकल केबल के लिए खाई ट्रेंच की चौड़ाई कितनी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो खाई हम लोग खोदते हैं यानी कि वायर को बिछाते समय तो 35 सेंटीमीटर जो है इसकी जो है खाई होनी चाहिए, यानी कि कितना गड्ढा होना चाहिए। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन है, धातु के तार की 10 फेरों वाली एक कुंडली को 0.1 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित रखा गया है। ठीक है, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0 वोल्ट। ठीक है, 135 डीसी सीरीज मोटर के मामले में डायवर्टर प्रतिरोध को सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ ठीक है डैश में रखा जाता है और डायवर्टर प्रतिरोध में वृद्धि होने पर मोटर की गति में क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होता है वो हमारा समानांतर क्रम और कमी। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार में के लोड को स्थिर विद्युतीय लोड कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहता है कर्सर लोड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 137 नंबर, एज कंपेयर टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इसका राइट आंसर जो क्या है हमारा हायर स्टार्टिंग करंट। ठीक है, हायर स्टार्टिंग करंट है। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम वास्प लैंप डैश के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसका सोडियम वेपर लैंप कहा होता है महामार्ग। ठीक है, यानी कि हाईवेज में जो है यूज़ होता है। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप। 139 3 अंकों वाली 0 से 1 वोल्ट डिजिटल वोल्ट मीटर रेजोल्यूशन का परिकलन कीजिए। तो इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो होता है हमारा 0.001। ठीक है, 140 इफ़ द लोड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है द स्पीड विल रिमाइन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शंट एक डैश प्रतिरोध पथ है जो मीटर मूवमेंट से डैश में संयोजित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा निम्न समानांतर क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 142 एम्पियर फेरो ठीक है एम्पियर टन में कौन सी मात्रा मापी जा सकती है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है mmf। ठीक है, mmf। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। 143 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल रिचार्जेबल होता है। तो कौन सा सेल रिचार्जेबल होता है, तो निकिल आयरन सेल जो होता है इसको रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो इन अ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट करेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द इमीटर करेंट। ठीक है,
डायमीटर करंट। 145 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, डीसी वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग किए जाने वाले 200 माइक्रो एम्पियर मीटर में मूवमेंट की सुग्राह्यता का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा 5 किलो ओम पर वोल्ट है। ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वेबर किसका मात्रक है। ठीक है, तो जो वेबर होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, और टेस्ला किसका होता है, तो फ्लक्स घनत्व का जो है क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, एक पारंपरिक 2 कुंडली ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच डैश प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो होता है अनंत। ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा के संरक्षण के कारण है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का कारण क्या है, तो लेंज के नियम का जो है ऊर्जा संरक्षण पर जो है आधारित है। ठीक है, लेंज का नियम। 149 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, समानांतर प्रतिरोध परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, तो चालन योगात्मक होता है। ठीक है, तो इसका चालन क्या होता है, योगात्मक होता है। ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 250 वोल्ट लैब का कुल फ्लक्स 1800 ल्यूमेन है। ठीक है, और यह 0.4 एम्पियर की धारा लेता है। ठीक है, और ल्यूमेन पर वाट का परिकलन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चन जो है डन होते हैं, और इसमें जो है कंप्यूटर का भी सिलेबस है, तो आप लोगों के पास जो है वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप लोगों को दिखा दिया जाता। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं जो है जो ये शिफ्ट थी फ्रेंड्स, आप लोग मैंने आप लोगों को दिखाया है पूरा जो है पीडीएफ। इसमें मैंने कौन सा जो है क्वेश्चन को करेक्ट किया है, कौन सा रॉन्ग किया है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। बट आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसमें जो मेरे रॉ मार्क्स हैं वो 125.5 हैं। ठीक है, ये हमारा जो है 200 में से है। ठीक है, और वहीं पे मेरा कंप्यूटर में जो है 50 में से 34 नंबर जो है मेरा करेक्ट हुआ था। ठीक है, यानी कि मैंने कंप्यूटर को जो है क्वालिफाई कर लिया था, बट मेरा जो रॉ मार्क्स था इसमें 125.5 है, और अभी तक मेरा जो है रिज़ल्ट नहीं आया है, और अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि जो ये शिफ्ट था मेरा और वो थोड़ा हार्ड था। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, और अभी तक तो कोई भी रिज़ल्ट आया नहीं है, क्योंकि मैं लगभग 1 महीने बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ, और जैसे रिज़ल्ट आएगा मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो है आप लोग कई वीडियोस मैंने अपलोड की हैं और करता रहता हूँ, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज को जो है बूस्ट करते हैं। तो आप लोग इन सारी वीडियोस को देखिए और अपने छोटे भाई को जो है सपोर्ट करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को देखना है कि मेरे शिफ्ट में जो है किस प्रकार के जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं धीरे धीरे जो है इसको स्लाइड कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, और ये चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। तो आप लोग इसी प्रकार से जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो है कंप्यूटर का लेवल किस प्रकार का था। ठीक है, और आप लोगों को से किस प्रकार की जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन के जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे दिखा देता हूँ, और कोई भी डाउट होगा तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, और फ्रेंड्स इसमें नॉन टेक है, यानी कि जीके रीजनिंग वगैरह हैं, तो इन सब के बारे में जो है अगर आप लोगों को जानना है, यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये 21 नंबर क्वेश्चन, ये 22 नंबर, ये 23 नंबर, 24, 25, 26, 27, ठीक है, 28, 29,
फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। 31 नंबर, 32, 33 नंबर। ज़्यादा क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं था कंप्यूटर का, ठीक है, इजी था। आप लोग कोई जो है CCC की किताब, यानी कि ज़्यादा मोटी किताब नहीं होती इसकी, बहुत पतली होती है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को चैप्टर बता देता हूँ। इंटरनेट से आता है, ठीक है, और किससे आता है, और विंडोज़ वगैरह जितने भी इसके पार्ट हैं, ठीक है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ठीक है। और क्या होता है और जो है इनपुट आउटपुट जो है देख लीजिए, ज़्यादातर इसके क्वेश्चन नहीं आए थे, देखने को नहीं मिले थे, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कई क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये रहा हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारा 46 क्वेश्चन, 47 हो गया, ठीक है, 48, ये हमारा 49, ये हमारा 50, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कंप्यूटर फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।